जय श्री शीतला माता। हरियाणा के गुड़गांव में स्थित माता शीतला का यह दरबार, अभी आप दर्शन कर रहे हैं माता शीतला के उस गेट के आप देख रहे हैं जहां से लोग दर्शन करने के बाद माता शीतला के बाहर निकलते हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूं माता शीतला के दर्शन के उस गेट के पास। यहाँ पर आप देखिए ये हाथों की छाप, इसमें से कुछ छाप आपको दिखेंगे मेहंदी वाले और कुछ छाप दिखेंगे गोबर वाले। मेहंदी के छाप शादियों के लिए होते हैं जिसमें सिक्के लगाए जाते हैं, और गोबर वाले छाप वो होते हैं जो माता शीतला को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। वो लोग गोबर का छाप लगा के जाते हैं और कुछ पैसे लगा के जाते हैं कि उनके घर में धन धान्य अन्न की कोई कमी ना हो। ऐसी मान्यता है, जो लोग माता शीतला को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं वो लोग ऐसा खासकर करके जाते हैं। अभी आपको माता शीतला के दर्शन भी करवाने वाला हूँ। मंदिर के अंदर किस तरीके का जो है माहौल है वो दिखाता हूँ, और कितने सारे भगत जो है अभी लाइन में खड़े हैं माता शीतला के दर्शन करने के लिए। तो ये एक अलग सी चीज़ आपको देखने को मिलेगी माता शीतला के दरबार में। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये बिल्कुल अलग होती है, ऐसा हर जगह नहीं देखने को मिलता है। लेकिन माता शीतला के दरबार में ऐसे बहुत सारे चमत्कार हैं जो आपको देखने को मिलते हैं। तो आइए आपको लेकर चलता हूँ माता शीतला के दरबार में। ये जो एग्जिट वाला गेट कह सकते हैं, मैं उधर से उधर से मैं माता शीतला के दरबार में एंट्री कर रहा हूँ। मैं एक बार इधर से जाकर बाहर निकल आया हूँ। अभी आप सामने देखिए माता शीतला की आप दर्शन कीजिए। ये सारे के सारे भगत यूं ही लाइन में लगे हुए हैं, और माता शीतला के दरबार में देखिए चुनरियों का भंडार, इतना सारा चुनरियों का भंडार माता शीतला के दरबार में अभी लगा हुआ है। सारे के सारे भगत माता शीतला के दर्शन करने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे होते हैं। और माता शीतला का दरबार ही ऐसा है कि चुनरिया बांधने भर से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, धागा बांधने से मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। माता शीतला के दरबार में भक्तों को, जो बच्चे होते हैं उनको लेकर चले जाओ, वो बच्चे कभी बीमार नहीं होते, आंखों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं। माता शीतला का जन्म ही इसीलिए हुआ था कि लोगों को जीवन में जो समस्याएं हैं उनको समाप्त कर देती थी माता। माता शीतला माता पार्वती का ही एक रूप मानी जाती है। हम लाइव दर्शन कर रहे हैं माता शीतला के। एक बार कमेंट में जय श्री शीतला माता ज़रूर लिखें। फेसबुक पे अगर ये देख रहे हैं वीडियो तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चलिए, जब हम अभी माता शीतला का अपने दर्शन किए, अब बाहर निकल के आते हैं। बाहर निकल के आए, अभी मैं आपको वो चीज़ दिखाता हूँ। ये देखिए, फिर से दोबारा से मैं वो चीज़ आपको, क्योंकि इसके बारे में कई सारे लोग पूछते हैं मेरे से, लेकिन फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए छाप, इस छाप का वैसे बहुत ही ज़्यादा लोगों के बारे में बहुत ही ज़्यादा महत्व माना जाता है, लेकिन कुछ लोग इसको अलग और कुछ लोग इसको अलग तरीके से देखते हैं। अब मैं मानता हूँ इस बात को, जो लोग अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं माता शीतला को, उनके लिए धन धान की कमी ना हो, इसलिए माता शीतला को याद के रूप में वो ये काम करके जाते हैं। और माता शीतला के दरबार में जो लोग हाजिरी लगाने के लिए आते हैं, जो लोग शादी के लिए होते हैं, खासकर उनके हाथों से मेहंदियाँ लगवा दी जाती हैं माता शीतला के दरबार में, कि उनकी जो भी शादी हो जितनी जल्दी हो जाए, और साथ में जो उनके जो पति मिले वो एक अच्छा पति मिले। ये सारी के सारी जो चमत्कार हैं ये माता शीतला के दरबार। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं बन रही है, ये माता शीतला का ही वो नया मंदिर बन रहा है, जिसके बारे में हमको हमेशा बताता हूँ। ये यहाँ पर आप बोर्ड देखेंगे तो यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है माता शीतला का, कि किस तरीके से अभी मंदिर का जो भव्य स्वरूप है उसका निर्माण कार्य चल रहा है। यहाँ पर आप जैसे ही उस एग्जिट गेट से बाहर आते हैं तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को, कहता हूँ ना, माता शीतला को जो कुल देवी के रूप में पूजते हैं वो लोग अपने घर से अन्न लेकर आते हैं, अलग अलग तरीके का अन्न अपने खेतों से अनाज लेकर आते हैं और यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं। ये पूरी की पूरी आपको यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर लाकर छोड़ देते हैं। ये सारा गेहूँ, चावल, दाल जो जिसके होता है वो सब कुछ लाकर माता शीतला के दरबार में। और जो नया मंदिर बन रहा है कुछ इस तरीके का ढांचा उसका देखने को आपको मिलेगा, आप ये देख सकते हैं। तब माता का भव्य दरबार, अभी माता रानी सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं इस दरबार में माता रानी में विराजित है। जब ये धाम बन जाएगा तो आप सोचो कितना भव्य होगा। यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो माता रानी के दरबार में यहाँ पर आप देखोगे माता रानी के ज्योत लगाने का स्थान दिखाया जाता है। यहाँ पर भगत आकर ज्योत लगाते हैं और माता रानी से निवेदन करते हैं कि जो भी उनके जीवन में समस्याएं हैं, दुख हैं, और माता रानी के दरबार में जिस लिए भी दर्शन करने के लिए आए हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हों। यहाँ से हम आगे निकलते हैं तो यहाँ पर पानी की सेवा चल रही होती है। पानी की सेवा मैं कहता हूँ सबसे बड़ी सेवा होती है इस समय।
और ये आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वो चीज़ मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ जो माता रानी का भव्य स्वरूप का मंदिर बन रहा है। जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से बन रहा है। आप सोचिए जब ये बनकर तैयार हो जाएगा, अभी तो ये लगभग 3 फ्लोर ही हुआ है, अभी चौथा फ्लोर बनेगा, तब देखो कहाँ तक जाती है बात। तो इससे आगे मैं आपको आके लेकर चलता हूँ माता रानी के दरबार में। यहाँ तक पहुँच चुके हैं हम माता रानी के दर्शन करने के बाद जोत लगाने का स्थान। अब हम पहुँचते हैं आगे थोड़ा सा, जहाँ पे कुछ आपको अलग सी चीज़ें दिखाई देती हैं। यहाँ पर पानी पिलाने की जो व्यवस्था थी, तो मैं भी प्यासा हो गया था थोड़ा सा, तो मैंने पानी पिया यहाँ पर। और उसके बाद फिर अब हम आगे बढ़ेंगे और अपनी यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं माता रानी के दरबार में। आगे बढ़ते हैं तो मैं पहुँच जाता हूँ कहाँ पे, जहाँ पर मुंडन की प्रक्रिया होती है। मुंडन छोटे बच्चों का यहाँ पर करवाया जाता है, और मुंडन हो गया, चूड़न हो गया, और यहाँ पर अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर एसी हॉल, नॉन एसी हॉल के अलग अलग फीस होती हैं, उसकी पर्चियाँ कटवाई जाती हैं। जो श्राइन बोर्ड वाले होते हैं पर्चियाँ काटते हैं, उसके बाद आप आकर यहाँ पर मुंडन करवा सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो आपको प्रॉपर एक तरीके से एक जो बोर्ड होता है वो लगा हुआ मिलता है। उससे ज़्यादा कोई भी पैसे अगर आपसे ले तो आप कंप्लेंट कर सकते हैं। तो प्रशासन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा सतर्क है, और लोगों को भी हर जगह एक नोटिस के बोर्ड की तरह लगाया जाता है कि आप किसी को भी फालतू पैसे ना दें। जो माता रानी के दरबार में जो फीस है वही आप दें। यहाँ पर देखो बच्चों का मुंडन हो रहा है, और यहाँ पर बाहर इस तरीके से मुंडन होता है। अगर आप वीआईपी वाले में जाते हैं तो आपको सामने रूम दिखेंगे, उस रूम में आप जाकर जो है बच्चों को जो है एसी वाले रूम में जाकर करवा सकते हैं। जब मुंडन हो जाता है तो आप सभी पता है जो बाल होता है, कुछ बाल माता शीतला के दरबार में उनकी चोटियाँ जो होती हैं वो छोड़ी जाती हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना साफ साफ, जो बच्चों की चोटियाँ होती हैं यहाँ पर चढ़ाई जाती हैं, क्योंकि माता के दरबार में हम लोग मानते हैं कि माता के दरबार में हमारा बच्चा ठीक रहेगा, तो हम जो भी होगा हम मुंडन और चूड़न यहीं पर करवाएंगे। तो यहाँ पर कुछ अलग सी चीज़ है, ये आपको एक अलग सी चीज़ दिखाते हूँ। आजकल ये हर एक जगह हो गया है कि किसी भी दरबार में आप जाते हैं तो वहाँ पर घर बनाने का एक हो गया है कि माता रानी की मैं आपके दरबार में आया हूँ और यहाँ पर ये चीज़ करके जा रहा हूँ और ये काम मेरा हो जाए। तो यहाँ पर भी एक तरीके से ये एक नई चीज़ है, लेकिन बहुत सारे लोग इस चीज़ का सपोर्ट नहीं करते हैं, और माता शीतला के दरबार में भी ये चीज़ देखने को मिली। और आप लोग इसको कैसे लेते हैं इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन बहुत सारे लोग ये सारी चीज़ें बनाते हैं और इसको मानते भी हैं। जो भी जाता है दरबार में माता शीतला को अपने लिए घर बना के आता है कि मेरा भी जो है एक घर हो, शहर में हो या गांव में हो, जहां भी हो उसके लिए एक घर कम से कम हो। तो यहाँ भी आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी। अब आप इसके बारे में क्या कमेंट करते हैं ये आपकी सोच के ऊपर निर्भर करता है। मैं इसके बारे में ज़्यादा और कुछ नहीं कहूँगा। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं माता शीतला के दरबार में, तो हमें आगे क्या देखने को मिलता है आइए देखते हैं। थोड़ा सा और आगे निकल के आते हैं तो यहाँ भी देखोगे तो छोटे छोटे घर आपको बने हुए मिलेंगे, हालांकि अभी कोई नहीं बना रहा था मेरे सामने। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आइए देखते हैं वहाँ का नज़ारा क्या क्या देखने को मिलता है। आपको सभी को पता है माता शीतला का जो दरबार है जहाँ पर माता रानी भी विराजित हैं, उसके सामने पहले कभी एक तालाब होया करता था। वह तालाब बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है। कहते हैं उस तालाब से जो मिट्टियाँ निकालते हैं उनके घर में धन धान्य की कभी कोई कमी नहीं होती है। तो यहाँ पर पहले बहुत सारी चीज़ें होती थी, लेकिन अभी आपको वो चीज़ मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये जो तालाब की मिट्टी यहाँ से निकाली जाती है। पहले यहाँ पर और कई सारी मूर्तियाँ स्थापित होती थी, लेकिन अब मूर्तियाँ उतनी स्थापित नहीं हुई हैं, और इस बार जो प्रशासन है वो थोड़ा सा ज़्यादा सतर्क है। और ये देखिए ये जो तालाब की मिट्टियाँ हैं, यहाँ पर जो है तालाब की मिट्टियाँ निकाली जाती हैं। अभी काफ़ी सारे लोग आपको दिखाता भी हूँ। ये पूरा का पूरा जो देख रहे हैं ये जगह, यहाँ पर एक तालाब होया करता था कई साल पहले जो है, और यहाँ पर एक मिट्टियाँ निकालने से ऐसी कई सारी मान्यताएं हैं जो होती हैं, जो लोग माता रानी को अपनी कुल देवी के रूप में पूजते हैं। तो वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसके पहले भाग 1 भाग 2 आ चुका है, भाग 3 देख रहे हैं, इसके बाद भाग 4 आएगा। जो चीज़ बची होंगी वो मैं आपको उसके अंदर दिखाने वाला हूँ। अभी आपको कमेंट करके ये ज़रूर बताना है कि वीडियो कैसे लगी। अगर आपको कोई सुझाव हो तो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। ये देखिए यहाँ पर लोग उस तालाब से मिट्टी निकाल रहे हैं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो ज़रूर कर लें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपको एक और अलग सी चीज़ है, ये वो पेड़ है जिसमें कहते हैं धागा बांधने से पूरी आपकी जो मान्यता होती है पूर्ण हो जाती है। तो वो पेड़ भी मैं आपको दिखाता हूँ। अभी अगली वीडियो में जो है पूरी डिटेल्ड मैं आपको दिखाने वाला हूँ उस पेड़ के बारे में और उस पेड़ का रहस्य क्या